नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक। आवर टॉपिक फॉर टुडे इज पढ़ो 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 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बोले तो रिप्रोडक्शन, साफ साफ बोला करो, सर के पास से अच्छा प्रोनाउंसिएशन सीखने का बेटा। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टोटल 5 मेथड है बेटा। कितने मेथड है? 5। फर्स्ट मेथड इज फ्रैगमेंटेशन, सेकेंड मेथड रीजेनरेशन, थर्ड मेथड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फोर्थ मेथड स्पोर फॉर्मेशन एंड फिफ्थ मेथड इज बडिंग। ये 5 मेथड के टाइटल के बारे में मैंने तुझे अपने पिछले लेक्चर में बताया था। सबूत है मेरे पास, पिछला लेक्चर जाकर देखो। आज के इस लेक्चर में एक एक मेथड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम शुरू करेंगे फर्स्ट मेथड के साथ बेटा। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। सर ये मेथड किस में देखा जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल है बेटा, दिस इज सीन इन स्पॉन्जेस लाइक साइकॉन। स्पॉन्जेस आर एक्वेटिक एनिमल, पानी में पाया जाता है बेटा। अब उसके लिए क्या अपने को पानी में जाना पड़ेगा, तो जा मत पानी में, याद रख बेटा। ओके, इट इज सीन इन स्पॉन्जेस, दैट इज अ साइकॉन। सेकंड, इट इज सीन इन स्पाइरोगाइरा। इसमें से हम लोग स्पाइरोगाइरा में फ्रैगमेंटेशन मेथड को डिटेल में देखते हैं। स्पाइरोगाइरा में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए हमको चाहिए एक स्पाइरोगाइरा। अब ये देख ध्यान से बेटा, ये ग्रीन कलर का पट्टी जैसा फ्लैट फिलामेंट लाइक अपीयरेंस होता है स्पाइरोगाइरा का। उसका नाम स्पाइरोगाइरा इसीलिए रखा है क्योंकि उसका अंदर का ये स्ट्रक्चर देख बेटा। ये स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है? स्पाइरल जा रहा है ना, स्प्रिंग की तरह। ध्यान दो, स्पाइरोगाइरा का रिप्रोडक्शन हो रहा है। स्पाइरोगाइरा अब अल्टीमेटली डिवाइड होने वाले हैं। तो स्पाइरोगाइरा को जब बहुत सारा वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलता है और वो मैच्योर हो चुका होता है, तब स्पाइरोगाइरा किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा? वो रिप्रोड्यूस करता है बाय सिंपली ब्रेकिंग, टूट जाता है, 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। सो ये जो पूरा का पूरा है ना, अब ये टूट जाएगा बेटा। ये देखिए, ये एक टुकड़ा और ये उसका दूसरा टुकड़ा। अब यहां पर है ना, थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान देंगे बेटा। ये दोनों जो टुकड़े हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स आर नथिंग बट दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेगमेंट्स। So I can say that the parent Spirogyra breaks into 2 small fragments, or I can say it breaks into 2 smaller segments. Since it is splitting into 2 small fragments, that is why the method is called as fragmentation. ये हाईफाई इंग्लिश हो गया। अपने देसी स्टाइल में बोले तो एक बड़ा पट्टी 2 छोटे छोटे टुकड़े में टूट रहा है। टुकड़ा इज अ फ्रैगमेंट। अगर हमारे देश में इसको नाम करना होता आसान भाषा में, मजेदार भाषा में, तो हम इसको टुकड़ेंटेशन बोलते हैं, बिकॉज इट ब्रेक्स इनटू 2 टुकड़ा। बट यू कैन नॉट राइट टुकड़ा इन एग्जाम। इन एग्जाम यू हैव टू राइट प्रॉपर इंग्लिश, दैट 1 फिलामेंट ब्रेक्स इनटू 2 स्मॉल फ्रैगमेंट्स, दैट इज व्हाई द मेथड इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। इस तरीके से स्पाइरोगाइरा डिवाइड होता है, इस तरीके से स्पॉन्जेस और साइकॉन भी डिवाइड होते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल है लिजर्ड्स। छिपकली को पकड़ो कभी। छिपकली पकड़ा है बेटा कभी? कोशिश कर, मत करना, मेरे को खुद को बहुत डर लगता है। ओके, अब लिजर्ड का कैसे रहता है ना कि अगर लिजर्ड चाहे तो उसका जो टेल वाला पार्ट है, उसका जो पूंछ वाला पार्ट है ना, उसको वो डिस्कार्ड कर सकता है, अपने बॉडी से कट ऑफ कर सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन।
समझो तूने बहुत हिम्मत करके छिपकली पकड़ा, यू होल्ड अ छिपकली, यू होल्ड अ लिजर्ड बाय इट्स टेल, तो लिजर्ड क्या करेगा ना, अपने टेल को कट ऑफ कर देगा, तो तेरे हाथ में सिर्फ उसका पुछड़ा रह जाएगा, उसका टेल रह जाएगा, लिजर्ड भाग जाएगा। और कुछ समय के बाद ना फिर वो लिजर्ड को नया टेल आता है। ओके, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। अब रीजनरेशन का दूसरा कमाल का एग्जांपल है प्लेनेरिया। अब ये भी एक तरह का एनिमल है बेटा, ओके, विच इज यूजुअली सीन इन वाटर, ओके, लोअर कैटेगरी ऑफ एनिमल है। अब प्लेनेरिया में देखो रीजनरेशन किस अंदाज से होता है। प्लेनेरिया का बेटा मेन पॉइंट ये है कि प्लेनेरिया के इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। प्लेनेरिया के बॉडी में यू विल फाइंड हेड, ये उसके आईज, ओके, फिर उसके अलावा यू विल फाइंड बॉडी, एंड उसके अलावा यू विल फाइंड टेल। अब समझो इस प्लेनेरिया को हमने काट दिया 3 टुकड़ों में बेटा, यहां से काट दिया बेटा, और यहां से काट दिया, ताकि उसका हेड अलग हो गया, बॉडी अलग हो गया और टेल अलग हो गया बेटा। अब इसमें से इसके बॉडी को निकाल के हम लोग ने इधर रख दिया, ये उसका बॉडी। ओके, इसके हेड को काट के यहां रख दिया बेटे, और इसके टेल को काट के समझो हम लोग ने यहां रख दिया। देखो प्लेनेरिया में होता क्या है, एक सिंगल प्लेनेरिया जिसके 3 बॉडी पार्ट है, ओके, दैट इज हेड, नेक्स्ट बॉडी, बॉडी बोले तो बॉडी साफ साफ बोलने का, एंड लास्ट टेल। ओके, अब बॉडी को काट के बेटा हम लोग ने यहां ट्रांसफर कर दिया, इसके हेड को काट के हम लोग ने यहां ट्रांसफर कर दिया, और इसके टेल को काट के हम लोग ने यहां ट्रांसफर कर दिया। अब होता ये है प्लेनेरिया में, द बॉडी रीजेनरेट्स एंड इट ग्रोज अ न्यू हेड and a new tail. डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं बिकॉज ये नया पार्ट है। ओके, वैसे ही द हेड विल रीजेनरेट अ न्यू बॉडी एंड अ न्यू टेल। द टेल विल रीजेनरेट अ न्यू बॉडी एंड अ न्यू हेड। तो यहाँ प्लेनेरिया से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि प्लेनेरिया के हर बचे कुचे बॉडी पार्ट में से न्यू बॉडी पार्ट्स रीजेनरेट होके बनते हैं बेटा। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज रीजेनरेशन। बट यहाँ पे एक बात हमको क्लियरली याद रखना है प्लेनेरिया के मामले में, दैट रीजेनरेशन इज नॉट इक्वल टू रिप्रोडक्शन। यानी ये उसके रिप्रोडक्शन का स्टाइल नहीं है। यानी प्लेनेरिया को जब भी रिप्रोड्यूस करना होगा तो प्लेनेरिया इंतजार नहीं करेगा कि हाँ कोई आओ मुझे काटो, तुम मुझे काटोगे तब जाके हम 1 से 3 हो जाएंगे, राइट? सो रीजेनरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट सेम इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ये याद रखो। सिंपली रीजेनरेशन में एग्जाम में ये लिखना दैट ईच ऑफ द कट बॉडी पार्ट, ऐसे इंडिविजुअली डिस्क्राइब करना, द बॉडी रीजेनरेट्स अ न्यू हेड एंड अ न्यू टेल, द हेड रीजेनरेट्स अ न्यू बॉडी एंड अ न्यू टेल, and the tail regenerates a new body and a new head. अच्छा सोचो ये रीजनरेशन हम में होता है कि हम इंसानों में? तुम तुम्हारे दोस्त का समझो गर्दन काट दिया, फॉर एग्जाम्पल, काल्पनिक एग्जाम्पल, इमेजिनरी एग्जाम्पल, ओके, तो उसको क्या नया मुंडी आ जाएगा? क्या नहीं आएगा बेटा। हम इंसानों में इट इज नॉट पॉसिबल, सो ट्राई भी नहीं करने का। प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, ओके, ट्राई इट इन योर ड्रीम्स, रिमेंबर। अच्छा, अब यहाँ मेन बात क्या है कि हम इंसानों में रीजनरेशन बॉडी पार्ट्स का नहीं होता। जैसे किसी का हाथ काट दिया तो ले नया हाथ आ गया, ओके, दोनों हाथ काट दिया दोनों नए हाथ आ गए, तो हम में ऐसा नहीं होता है। पैर काट दिया 2 पैर नए आ गए, नहीं, ये चमत्कार हो जाएगा बेटा। ओके, हम इंसानों में रीजनरेशन छोटे पैमाने पे होता है।
जैसे अगर तुम नाखून काट दिया, बाल काट दिया, ओके, लीवर का ना एक हिस्सा, वन लोब कैन रीजनरेट, लीवर का वन हाफ कट कर दिया ना, सो इट विल रीजनरेट। सो छोटे छोटे सेल्स रीजनरेट हो सकते हैं, बट पूरा बॉडी पार्ट हम इंसानों में रीजनरेट नहीं हो सकता। यू गेट दैट पॉइंट? अगर होता तो मजा आ जाता है, एकदम जादू जैसा। खड़ा खड़ा तुम दोस्त को दो में काट दिया, आधा इधर आधा इधर, एक दोस्त से दो दोस्त मिल गया, जेरोक्स हो गया। नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस, रिमेंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड थोड़ा डिटेल है, ध्यान दे दो, तुम मुझे ध्यान दो, मैं तुम्हें ध्यान दूंगा। ओके, थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या सर भारी इंग्लिश बोल रहे हैं? भारी इंग्लिश नहीं बोल रहा है, टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज बोल रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये जो भारी इंग्लिश में वर्ड आया है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इतना भारी वर्ड, किसी पे फेंक के मारेगा, दब के मर जाएगा उधर। ओके, ये वर्ड को अभी आसान भाषा में बात करते हैं, इजी लैंग्वेज में। प्रोपगेट मीन्स टू इंक्रीज इन नंबर। सो प्रोपगेट का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मतलब होता है नॉन फ्लोरल पार्ट्स, नॉन फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल का मतलब फ्लावर। ओके, फ्लावर को छोड़ के प्लांट में और कौन से पार्ट्स होते हैं? सर मुझे पता है, हाँ मुझे भी पता है, नाटक मत कर। चल देख, रूट, स्टेम, लीव्स। यानी प्रोपगेशन यानी रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव यानी नॉन फ्लोरल, दैट मींस फ्लावर को छोड़ के। यानी कौन से पार्ट हो गए? रूट, स्टेम और लीफ। सो जब भी प्लांट रिप्रोड्यूस करता है रूट, स्टेम और लीफ की मदद से, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ का बेसिक ऐसा है बेटा कि अगर कोई भी प्लांट रिप्रोड्यूस करे विद द हेल्प ऑफ फ्लावर, अगर फ्लावर की मदद से रिप्रोडक्शन करता है ना, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावर की मदद से कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो हमारे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। बट फ्लावर को छोड़ के अगर कोई और हिस्सा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि रूट, स्टेम या लीफ, यानी रूट्स में से नया प्लांट उगना चालू हो गया, स्टेम में से नया प्लांट डायरेक्टली उगना चालू हो गया, या लीफ में से नया प्लांट उगना चालू हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और अगर फ्लावर की मदद से रिप्रोडक्शन हो रहा है कि फ्लावर में मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, मेल सेल फीमेल सेल से कंबाइन हुआ, फ्लावर का फ्रूट बन गया, फ्रूट के अंदर सीड्स होता है और वो सीड्स को जमीन में डालेगा तो न्यू प्लांट आएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात ध्यान से सुनो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये मेथड का एग्जाम्पल क्या है, कौन से प्लांट्स में ये मेथड एप्लीकेबल है? तो इसका एग्जाम्पल है शुगर केन, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोजेस, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्रेप्स। शुगर केन के मामले में बेटा वी हैव सीन शुगर केन में ऐसे रेगुलर इंटरवल्स पे लाइनिंग होता है बेटा। ओके, इस लाइनिंग को हम लोग बोलेंगे नोड्स। हर कॉर्नर पे जो लाइन आता है ना, इसको बोलने का नोड्स। अब इसके ऊपर ना छोटा सा सोलन स्ट्रक्चर ग्रो होगा जिसको बोलने का बड्स, और यही बड्स आगे चल के इसमें से ब्रांचिंग निकलता है और नया प्लांट ग्रो होने लगता है। सो शुगर केन में नया प्लांट इज ग्रोइंग फ्रॉम द बड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द नोड्स। बड्स आर टाइनी swelling which later on grows into a new plant slowly and steadily. Okay, so these are the examples. Next, vegetative propagation, ये method it is also useful. This method is useful in plants which does not produce seeds. That means plants in which there are no seeds. अब कोई प्लांट्स में सीड्स होता ही नहीं है, जैसे कि बनाना। ओके, अब बनाना खा रहा है तू, तो उसका सीड्स आता है क्या मुंह में? नहीं आता है बेटा, देयर आर नो सीड्स इन इट। ओके, तू बनाना खा, कड़क लग रहा है, नहीं। ओके,
सो अब इसमें रिप्रोडक्शन किसकी मदद से करेंगे, तो इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से रिप्रोडक्शन होता है। अब इसका एग्जांपल में वी विल टेक वन कॉमनेस्ट एग्जांपल, बनाना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जैस्मीन वी विल टेक, एंड इवन ऑरेंजेस। ओके, अब सीडलेस वेराइटी भी आता है, हर फ्रूट का सीड वाला वेराइटी और सीडलेस वेराइटी भी आता है। तो अगर कोई सीडलेस वेराइटी है तो उन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दिस मेथड इज यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब ये एग्रीकल्चर का है ना, दो डिफरेंट स्टाइल है, दो अलग अलग मेथड है। सर लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में समझो ये एक स्टेम है बेटा, ओके, और ये उसका ब्रांच है, ये ग्राउंड, लेट अस से दिस इज द ग्राउंड लेवल। अब ये ब्रांच जब ग्रो होने लगता है ना, तो ये ब्रांच को ही फोल्ड करके जमीन में डाल दिया जाता है, ओके। फिर इसको जब जमीन में डाल देंगे ना, तो ये ब्रांच से नया रूट्स ये सब आने लगता है और ये ब्रांच ग्रो होने लगता है, ओके। और सपोर्ट के लिए बाजू में चाहिए तो कोई लकड़ी या फिर कोई स्टिक वगैरह ऐसा बांध के रखा जाता है। फिर यहाँ से नया प्लांट आने लगता है, और ये नया प्लांट का जब ब्रांच निकलेगा ना, तो उसको भी जमीन के अंदर डाल दिया जाता है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लेयरिंग, ओके। अब ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग मेथड क्या है, ग्राफ्टिंग मीन्स joining of two plants in very easy language, joining of two plants। grafting में what we will do is किसी भी एक प्लांट से उसका स्टेम का टुकड़ा काट लेंगे हम लोग, तो ये स्टेम का टुकड़ा है बेटा, ओके। और दूसरे किसी प्लांट का लोअर पार्ट हम लोग उसके ऑपोजिट शेप में कट करेंगे, यानी ऐसे। और ये प्लांट के पास अपना खुद का रूट है नीचे, तो ये प्लांट का रूट वाला पार्ट है। अब इसको इसके ऊपर रख के इसको हम लोग बांध देंगे बेटा, वी विल टाई इट अप। तो यहां इतना टुकड़ा तो था ही बेटा, इसके ऊपर ये वाला पार्ट हम लोग ने रख दिया, एंड इसको हम लोग बांध देंगे, किसी कपड़े या धागे से हम लोग बांध देते हैं। देन दीज टू प्लांट्स व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर दे विल ग्रो एज अ सिंगल प्लांट बेटा, ओके। अब इसमें खाली एक एक्स्ट्रा वर्ड याद रखना है कि जिसके ऊपर हम लोग कोई ना कोई टुकड़ा बांधते हैं ना, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, और बाहर से जो टुकड़ा लाके डालते हैं ना, उसको स्कियोन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट स्कियोन है, और जिसके ऊपर बांधा जाता है उसको स्टॉक बोलते हैं बेटा, ओके। सो दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। ये समझा बेटा? आगे बढ़ते हैं 3 सिंपल से एग्जांपल की तरफ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अगर ये रिप्रोडक्शन रूट्स की मदद से हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा स्वीट पोटैटो, फिर इसका एग्जाम्पल होगा रैडिश, और इसका एग्जाम्पल होगा कैरेट। नेक्स्ट, यही वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर लीफ की मदद से हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल होगा ब्रायोफाइलम। और यही वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर स्टेम की मदद से हो रहा है, तो इसका एग्जाम्पल होगा पोटैटो। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, मैं ना इसका डायग्राम भी ड्रॉ करके तुझे बताता हूं, जिसमें से पोटैटो, ब्रायोफाइलम और स्वीट पोटैटो का डायग्राम वी विल कंसीडर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम लोग ने क्या सीखा कि प्लांट्स विल रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट्स के एग्जांपल क्या क्या है? ये प्लांट्स, इनमें कैसा है ना, रूट से ही नए प्लांट्स जन्म ले लेते हैं बेटा। ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जहां लीफ से ही नया प्लांट्स उगना चालू हो जाता है,
और पोटैटो में द लोअर पार्ट, पोटैटो इटसेल्फ इज एन अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, उसमें से ही नए प्लांट्स उगना चालू हो जाते हैं। कैसे? आई विल शो इट टू यू इन अ व्हाइल। फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ओके, अब मैं ना ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ। Now, when we say sweet potato, okay, that means reproduction with the help of roots. So let's say, suppose for example, beta, if this is the ground level, okay, right, and let's say this is one sweet potato. So इसी में से ना कैसे ना स्प्राउट्स आने लगते हैं और न्यू पार्ट्स जर्मिनेट होने लगते हैं बेटा। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ रूट्स giving rise to a new plant directly, the example being sweet potato. Okay, अच्छा, then going to next example of leaf, bryophyllum का एक leaf ना, अगर ये लीफ को हम लोग कट करके जमीन में भी डाल देना बेटा, सो ये लीफ के मार्जिन से ना स्प्राउट्स आने लगते हैं, यानी लीफ के मार्जिन से ना न्यू प्लांट विल स्टार्ट ग्रोइंग। तो ऐसा रैंडमली दिखाने का इसके ऊपर कि नया प्लांट उग रहा है बेटा। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ लीफ, and the plant is bryophyllum. तेरे को ये सब ड्रॉ करना है बेटा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ड्रॉ करना, अभी फिलहाल ध्यान देता है। ओके, फिर स्टेम के टर्म्स में एग्जांपल इज पोटैटो। नाउ आई नीड वन आलू, आलू पोटैटो। ओके, लुक एट दिस आलू, वाओ सर, नाइस आलू सर, मेक पोटैटो चिप्स ऑल्सो। चुप रहे, ये फूड चैनल थोड़ी है, ये अपना योयो बायो चैनल है। ओके, खाना बनाने नहीं आया है। अब पोटैटो में कैसा छोटा छोटा खड्डा रहता ना, ये सी ना ऐसा चौटा चौटा खड्डा, आयो कैसा खड्डा, चौटा चौटा। ओके, अब ये छोटे छोटे खड्डे को हम लोग बोलेंगे आईज। सर पोटैटो को आंख आया, कंजंक्टिवाइटिस, सोर आइज, नहीं 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 बेटा, पोटैटो को आंख नहीं आया। पोटैटो में जो पिट्स रहते हैं ना, खड्डा रहता है, इसको आइज बोलते हैं। अब अगर ये पोटैटो को ऐसा का ऐसा ही रखा ना, तो इसके आइज के ऊपर ना ऐसे ग्रीनिश व्हाइटिश कलर का ग्रोथ आने लगता है बेटा, और ये जो इसके ऊपर स्वेलिंग आता है ना, इसको हम लोग बोलेंगे बड्स। So the buds will start growing on the eyes. Then after a while what happens is, कुछ समय के बाद अगर इसको ऐसे ही रखा ना, तो इसमें से नया प्लांट ग्रो होने लगता है बेटा। ओके, तो यहां हम लोग क्या सीख रहे हैं कि पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। So stem के सेक्शन में एग्जांपल इज पोटैटो, एंड पोटैटो रिप्रोड्यूसेस विद द हेल्प ऑफ बड्स which are present on the eyes. ये समझा बेटा? Alright, so that's about vegetative propagation, which is method number 3. Now let's go to method number 4. चोर बोले तो 4. Method number 4. The fourth method is called as a spore formation. Spore formation में spore का meaning is a dust like particle. Next, remember this method is seen in bread molds. So what are molds? Molds का मतलब is fungus. The name of this fungus is, let's say, rhizopus. So bread molds or rhizopus. Do not forget.
these are fungus. Okay, अब you must have seen that कि चपाती और भाकरी, ओके, उसके ऊपर व्हाइटिश कलर का ग्रोथ हो जाता है, ब्रेड के ऊपर इस तरह का ग्रोथ होता है, ये है ना फंगल ग्रोथ होता है बेटा। अब फंगस का बॉडी कैसा रहता है, लेट अस सी। सो सपोज फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द ग्राउंड लेवल, सो फंगस के इसमें नीचे की तरफ ना there are these root like structures which are called as rhizoids. बायो में कभी भी ऑइड देखोगे ना, ऑइड मीन्स लाइक, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब लाइक, मेटेलॉइड, मेटल लाइक, राइजॉइड, रूट लाइक। सो रूट्स नहीं है पर रूट्स की तरह स्ट्रक्चर है बेटा। अच्छा, दूसरा क्या होता है ना, इसके पास ऊपर की तरफ ऐसे बहुत सारे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। ओके, दीज फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज हाइफे। नेक्स्ट, फिर हर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर यू विल फाइंड अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। सिंगुलर इज स्पोरेंजियम एंड प्लूरल मल्टीपल रहेगा तो स्पोरेंजिया बोलने का बेटा। ओके, सो द फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हाइफे। ओके, द रूट लाइक स्ट्रक्चर, ईच वन ऑफ देम विल हैव अ रूट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर कॉल्ड एज राइजॉइड्स, एंड देन द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर डस्ट लाइक पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड वंस द स्पोरेंजियम रप्चर्स, ओके, then these dust like particles are released outside. Remember, these dust like particles which are present in the sporangium, they are called as spores. फिर ये spores जहां पर भी जाके सेटल होगा ना, वहां पे नया राइजोइड, हाइफे, स्पोरेंजियम बनेगा। सो फंगस का रिप्रोडक्शन का स्टाइल ऐसा है कि फंगस अपने स्पोरेंजियम में बहुत सारे डस्ट लाइक पार्टिकल स्पोर्स बनाता है। These spores are released, then they are carried by air. ये देख तेरे पास है, ओके, फिर वहां से घूम के जहां भी सेटल होगा ना, वहां पे फंगस का ग्रोथ होगा। यू गेट इट? बच गया ना तू? अभी फंगल ग्रोथ होता तेरे पे, फंगल ग्रोथ, मंगल ग्रोथ और बुध ग्रोथ, गुरु ग्रोथ, शुक्र ग्रोथ। अरे रे रे, फंगल नॉट मंगल बेटा। ओके, सो इस तरह से फंगस का ग्रोथ होता है और इसमें ग्रोथ हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डस्ट लाइक पार्टिकल कॉल्ड एज स्पोर। दैट इज व्हाई द मेथड इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। समझा बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट मैं रब करता हूं। So this was method number 4. अभी एक ही मेथड बचा, मेथड नंबर 5, that is called as budding. बडिंग मेथड इज द सेम जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बेटा। ओके, यहाँ पे रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बड्स। बड्स का मतलब ओवर ग्रोथ, और यू कैन से अ टाइनी स्वेलिंग। अच्छा, एक बात क्लियरली याद रख, बडिंग इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल वाज यीस्ट, एंड नाउ वी आर लर्निंग बडिंग इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यहां पर द एग्जांपल इज हाइड्रा। अब हाइड्रा का देखो बेटा कैसा स्टोरी है। सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज पेरेंट हाइड्रा, इट हैज गॉट दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। Okay, these hair-like structures are called as a tentacles. Anyway, ये एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है। अब हाइड्रा को क्या होता है ना बेटा, हाइड्रा को एक छोटा सा पिंपल आता है बेटा, थोड़ी आता है, एंड हाइड्रा कैन नॉट गो टू द मेडिकल स्टोर बिकॉज इट इज फाउंड इन एक्वेटिक लाइफ। पानी के गहराई में पाया जाता है बेटा। इट कैन नॉट गो टू द मेडिकल स्टोर सेइंग दैट मेरे को फेस वॉश देना, मेरे को साबुन देना, गिव मी फेयर एंड लवली। सो उसने फेयर एंड लवली नहीं लगाया बेटा। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द स्वेलिंग, फोड़ी कीप्स ग्रोइंग एंड फोड़ी बिकम्स फोड़ा। एग्जाम में ये मत लिखना, एग्जाम में राइट प्रॉपर इंग्लिश बेटा। दैट हाइड्रा डेवलप्स अ टाइनी आउटग्रोथ व्हिच इज कॉल्ड एज बड. This bud keeps on growing in size
and later on what happens is from this bud, okay, a mini hydra or you can say a miniature hydra is created. The bachchu is created and then the bud gets separated and then this bachchu starts living independently. देखो कैसे, अब इसको एक छोटा सा स्वेलिंग आया, अब ये हाइड्रा, इसका स्वेलिंग देखो हम लोग साइज में बढ़ा देंगे। तो कुछ टाइम के बाद इस हाइड्रा के साथ क्या हो रहा है, ये उसके टेंटाकल्स तो वैसे ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये स्वेलिंग का साइज बढ़ रहा है। तो यहां मैं लिखूंगा बड, छोटा सा बड आया इसमें, ओके, और यहां पे हम लोग लिखेंगे द बड ग्रोज इन साइज। वो तो दिख ही रहा है ना बेटा। अच्छा, अब क्या होगा ना, इसके बाद ये जो हाइड्रा है, देखो इसका रिप्रोडक्शन का स्टाइल कैसा है। कुदरत ने तरह तरह के जीव जंतु बनाए हैं। अब ये हाइड्रा जो बच्चू हाइड्रा है ना, बड, उसके ऊपर भी टेंटाकल्स आने लगते हैं। अब जाके इसको मैं बोलूंगा मिनिएचर हाइड्रा। सो दिस इज कॉल्ड एज मिनिएचर हाइड्रा, यानी बच्चू हाइड्रा। एग्जाम में बच्चू बिच्चू लिख के मत आना, मारूंगा बहुत, ओके। इट इज कॉल्ड एज मिनिएचर हाइड्रा। और ये जो मिनिएचर हाइड्रा है ना, इसका बॉडी का सारा कैविटी, डाइजेस्टिव कैविटी इज इन कंटिन्यूटी विद द पेरेंट, और पेरेंट का डर्मल लाइनिंग यानी स्किन का लाइनिंग इज इन कंटिन्यूटी, यानी पेरेंट और बच्चे के बीच में कनेक्शन है अभी भी, ओके। आई विल पुट दिस पॉइंट। एग्जाम्पल वॉज हाइड्रा, और हाइड्रा में क्या होता है ना, द डाइजेस्टिव कैविटी एंड द डर्मल लेयर्स of miniature hydra is in continuity with the parent hydra. Okay. अब after a while what happens is the base of this particular miniature hydra will get sealed off. फिर ये भर जाता है, फिर वो कंटिन्यूटी जो रहता है ना इनके कैविटी का, सोचो एक ट्यूब है जो पेरेंट से चालू होकर कंटिन्यूसली बच्चे में जा रहा है, अब वो ट्यूब अंदर से ब्लॉक हो गया, फिर जाके मिनिएचर हाइड्रा विल फॉल ऑफ, बाजू में गिर जाएगा, एंड इट्स कंटिन्यू टू सर्वाइव सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली। यानी अब इसका एक लास्ट फेज हमको दिखाना पड़ेगा। ये बच्चू बाजू में, और ये उसका पेरेंट बाजू, right? Okay, now this बच्चू hydra is surviving independently because the base gets sealed off and then it falls off बेटा। Okay, so hydra में reproduction का स्टाइल ऐसा रहता है कि स्टार्टिंग में ना वो एक swelling बनाता है, और इस swelling, इस फोड़ी, okay, this फोड़ी becomes फोड़ा, the bud grows in size, okay, and इसके वजह से the new बच्चू is created बेटा। That is why this method is called as budding, remember that। चलो अब एक लास्ट छोटा सा ही टॉपिक बचा है, अपने आप में अलग टॉपिक है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज, चलो लेट मी राइट इन अ डिफरेंट स्टाइल, आई वांट यू टू रीड, करेक्ट। चाय गरम, सर चाय बनाने आया, चाय बनाने नहीं आया, बायो सिखाने आया बेटा। टिश्यू कल्चर, व्हाट इज दिस मेथड कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर। नाउ व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। अब बहुत सारे प्लांट्स में ना एक स्पेशल मेथड है रिप्रोडक्शन का, एक स्पेशल स्टाइल है, देखो कैसा स्टाइल है। ये क्या बेटा? सर ये बाल्टी है, बाल्टी नहीं है, ऐसा गाउटी भाषा नहीं बोलने का बेटा। दिस इज अ पॉट, ओके, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ पॉटेड प्लांट, और समझो इसमें ये प्लांट ग्रो हो रहा है, ओके। अब ये प्लांट को हम लोग बोलेंगे पेरेंट प्लांट, और मेरे को ऐसा ही बहुत सारा अगर प्लांट चाहिए, तो मैं एक मेथड कर सकता हूं जिसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर।
अब टिश्यू कल्चर मेथड में मैं क्या करूंगा ना, इस पेरेंट प्लांट का जो टिप है, स्टेम या तो फिर रूट्स का टिप, उसको काट लूंगा बेटा। अब ये जो टिप मैंने काटा ना, इस कटे हुए टिप को बोलते हैं एक्स प्लांट। और एक्स प्लांट के अंदर बहुत सारे ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं बेटा। इसको हाईफाई लैंग्वेज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। इसमें ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं, यानी इट हैज गॉट द कैपेसिटी टू डिवाइड, अभी भी ग्रो हो सकता है बेटा। फिर इस एक्स प्लांट को मैं एक टेस्ट ट्यूब में डालूंगा बेटा। ध्यान से सुना। अब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑलरेडी मैंने पानी भर के रखा है, उस पानी को मैं बोलूंगा न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम, उस पानी में सारे न्यूट्रिएंट्स डाल के रखे हैं मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो सेल्स है ना, जब वो डिवाइड होंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेंगे, खा पी के अच्छे से ग्रो होंगे बेटा। सो दैट इज व्हाई दिस पानी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट मीडियम। इन अनदर लैंग्वेज इट इज आल्सो कॉल्ड एज कल्चर मीडियम। ओके, अब इसमें मैंने एक्सप्लांट डाल दिया। अब कुछ समय के बाद अगर ये टेस्ट ट्यूब को मैं ऑब्जर्व करूं ना बेटा, तो लेट्स से ये वो टेस्ट ट्यूब है और ये उसके अंदर का न्यूट्रिएंट मीडियम, ये पानी है। अब वो जो एक्सप्लांट था ना, इट डिवाइड्स सो एज टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। दिस अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कैलस। सो व्हाट इज कैलस? कैलस इज unorganized mass of cells. Okay, then after a while, if I observe this test tube again, so then what I will find is callus में से ना ऐसा स्टेम और नीचे की तरफ रूट जैसा पार्ट बनने लगता है, और ये पूरा का पूरा ना इस पानी में ही हो रहा है, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हो रहा है। यानी अभी क्या हो रहा है इसके साथ? अभी हो रहा है इसके साथ ऑर्गेनोजेनेसिस। जेनेसिस मींस फॉर्मेशन बेटा। सो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। अब फिर इस पार्ट को मैं निकाल के पॉट में डाल दूंगा। ओके, चल देख, ध्यान से देख। फिर इसको जब निकाल के मैं पॉट में डाल दूंगा ना, तो इट विल ग्रो इनटू एन अडल्ट प्लांट। और ये सारे प्लांट एक दूसरे की तरह दिखेंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ये एक दूसरे के क्या है? क्लोन्स है। क्लोन्स का मतलब होगा आइडेंटिकल कॉपीज, ये याद रखो। और ये सारे के सारे जो बच्चू प्लांट है ना, ये पेरेंट प्लांट की तरह ही दिखेंगे। इस मेथड को टिश्यू कल्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने जो एक्सप्लांट निकाला है, ओके राइट, मैंने जो टुकड़ा निकाला है ना, वो टुकड़ा अल्टीमेटली ग्रो होके पूरा का पूरा पेरेंट प्लांट बना है बेटा। ओके, यानी टिश्यूज को मैंने कल्चर किया, ग्रो किया, तब जाके मेरे को तरह तरह के प्लांट्स बने। चलो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऑलराइट बच्चों, सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने बात किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मैं उम्मीद करता हूं तुमको ये लेक्चर समझा होगा। इसके प्रॉपर डायग्राम बना के रखो, नोट्स बना के रखो, एक एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जाके अपना टेक्स्ट बुक रीड करो, मजा आ जाएगा। मन लगा के पढ़ते रहो। कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू बच्चों।